हे भगवान, मेरा एग्जाम क्लियर करवा देना। हे भगवान, मेरा इंटरव्यू क्लियर करवा देना। हे भगवान, कल बॉस की मीटिंग है, प्लीज क्लियर करवा देना। हे भगवान, मेरी सगाई करवा देना। हे भगवान, मेरी शादी करवा देना। हे भगवान, मेरा ये काम करवा देना, मेरा वो काम करवा देना, मेरा वो काम करवा देना। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैं आपको एक नारियल चढ़ाऊंगा, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 501 रुपए चढ़ाऊंगा, आपकी आंगी करवाऊंगा, आपके लिए भंडारा लगवाऊंगा, आपके लिए ये करवाऊंगा, आपके लिए वो करवाऊंगा। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन की दुनिया में। मैं दीपक शर्मा आज टॉपिक लेके आया हूं कि भगवान क्या है। दोस्तों एक्चुअली मुझे नहीं पता कि भगवान क्या है, या हो सकता है आपको भी नहीं पता, बट अभी तक बचपन से जो हमने देखा है भगवान, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो एक एटीएम कार्ड नहीं होता है, वैसी एटीएम मशीन है शायद, कि आप जाएंगे अपना कार्ड स्वाइप करेंगे, कार्ड स्वाइप करना मतलब अगरबत्ती और दीपक लगा, है ना, और पिन नंबर डालेंगे। पिन नंबर मतलब वो जो आप बोलते हैं ना कि भगवान मैं आपको 1 किलो मावा चढ़ा दूंगा, या मैं आपके लिए प्रसाद चढ़ाऊंगा, या ये करूंगा वो करूंगा, वो होता है पिन नंबर। और फिर पैसे निकालना कि अपने मन में वो संतुष्टि लेके आना कि अब मेरा काम हो जाएगा, और फिर वो हिम्मत हमारे अंदर आना कि अब हम कर सकते हैं, अब हम एग्जाम दे सकते हैं। और जब पास हो जाएंगे ना किसी भी चीज में, किसी भी काम में, जो भी हमने छेड़ा है या जो कुछ भी हमने किया है, उसमें भगवान को श्रेय नहीं जाएगा। उसमें क्या बोलेंगे पता है, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। उस समय भगवान याद नहीं आते। या उस समय यूं कहूं कि हम हमारे दोस्तों को, परिवार वालों को पार्टियां देते हैं, उनके पीछे खर्चा करते हैं। वो भगवान को तो शायद जब अगला एग्जाम होगा और लगेगा भगवान याद आ रहा है, उससे 2-3 दिन पहले प्रसाद चढ़ा के आएंगे कि यार वापिस से मांगने जाना है ना, तो पहले का तो बरबाया कर दे। सही है ना। तो दोस्तों क्या है ये, मैंने तो बचपन से देखा है, ये चीज मैंने भी किया है, मैं मना नहीं कर रहा, मैंने भी किया है। आखिर भगवान मेरे हिसाब से नाम मात्र एक वर्ड है, या जो बचपन से जो मूर्तियां देखी है खाली वो है, उसके अलावा भगवान कुछ नहीं है सब। भगवान दुख में याद करने वाला वो कहते हैं ना एक शख्स है, जिसकी एक मनोकल्पना या दिल में बैठी हुई है कि हाँ भगवान होता है। भगवान भी उन वर्ड्स में से ही है दोस्तों, जैसे हमने बचपन से सुना है दोस्ती। दोस्ती का मतलब कोई नहीं जानता है, करते सब है। प्यार, प्यार का मतलब भी कोई नहीं जानता है। शादी का मतलब कोई नहीं जानता, मतलब यहाँ पे किसी चीज का मतलब नहीं जानते हैं, पर करते हैं। मना नहीं कर रहा हूं, करते हैं। वैसे ही भगवान का मतलब नहीं जानते हैं। जैसे वो एक कहते हैं ना, बचपन से हमारा एक रूटीन सेट होता है, पैदा होना है, चलना सीखना है, खाना सीखना है, स्कूल जाना है, स्कूल के बाद 10th पास करनी है, 10th के बाद 12th करनी है, 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, गवर्नमेंट जॉब के बाद यूं समझ लो कि सगाई, शादी, बच्चे, और वही प्राइवेट सर्विस, और हो गई जिंदगी खत्म। ये सबके दिमाग में सेट होता है। बस वैसे ही उस सब के बीच में जैसे ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं कि भाई सगाई, शादी, पढ़ाई वगैरह वगैरह, वैसे ही भगवान भी आता है। जैसे बचपन में हमको सिखाया जाता है ना कि बेटा बोलना सीखता है, बोल बेटा पापा पापा, तो बेटा जे करो, जे करो बेटा। बस वो बचपन में सीखा है सब, सीखा है, आपने सीखा है, मैंने सीखा है, वो हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं ना अभी। भगवान क्या है ये तो बताओ। भगवान कोई मशीन नहीं है यार, या भगवान कोई खिलौना थोड़ी है कि जब चाहा तब खेल लिए और जब चाहा तब नहीं खेले। यार आप उसके सामने पैसों का धोस जमा रहे हो कि मैं आपको ये चढ़ाऊंगा। अरे वो चढ़ाने के लिए तेरे को पैसा किसने दिया बे? भगवान ने तो दिया है, तो तू उन्हीं की चीज उन्हीं को चढ़ा रहा है। हाँ बेटा मौज कर दी, मत करो यार। यार भगवान क्या है, शायद हिंदू के लिए हिंदू भगवान, मुस्लिम के लिए खुदा, ईसाई के लिए गॉड, और सिख के लिए वाहेगुरु, बस। या यूं कहूं कि अगर देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती तो अलग अलग भाषाओं के हिसाब से अलग अलग भगवान होते हैं। या और यूं कहूं कि यार देश के अलग अलग कोने के हिसाब से जो देवी देवता पूजे जाते हैं उनके हिसाब से तो भगवान और भी अलग अलग होते हैं। मतलब भगवान तो बहुत सारे हो गए यार, हो गए ना। तो फिर भगवान है क्या?
इस्तेमाल करने की चीज है साहब भगवान। जब मन किया तब इस्तेमाल किया, जब मन किया तब नहीं किया। आज मूड अच्छा है, सुबह सुबह 7 बजे उठ गए, भगवान के तिलक वगैरह कर दिए, पूजा कर ली और सब कर लिया। आज मूड खराब है, इससे झगड़ा हुआ, उससे झगड़ा हुआ, उसकी कसर भी भगवान पे निकाली। साहब आज पूजा करने का मूड नहीं है, आज तो हम सोएंगे। क्यों? अरे ऐसा नहीं होता है साहब। ये तो भगवान को मानो ही मत, और मानो तो अच्छे दिल से और सच्चे दिल से मानो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। हमने भगवान को देखा नहीं है, पर बिना देखे जिसकी छवि और जिसका विश्वास यहाँ आता है ना, वो क्या नहीं होता है यार। आज भगवान नहीं होते तो शायद या यूं कहूं कि भगवान को अगर अपना प्रेजेंटेशन नहीं देना होता कि हु आई एम या मेरी क्या कल्पना है, तो वो भगवान के रूप में माँ को धरती पे नहीं भेजता। जी हाँ दोस्तों, भगवान के रूप में मम्मी को धरती पे नहीं भेजता। मैं यूं नहीं कह रहा कि मैं जानता हूं भगवान क्या है या मैंने भगवान को देखा है, मैं नहीं। मेरा बचपन से वो ये कि भगवान हनुमान जी ये हैं, राम भगवान ये हैं और सब है, लक्ष्मी जी ये हैं। उदयपुर में लक्ष्मी जी का मंदिर वहां है, हनुमान जी का मंदिर वहां है, फलाना फलाना फलाना, है ना। और हनुमान जी की क्या कहानी है, उन्होंने संजीवनी बूटी कैसे उठाई थी, लक्ष्मी जी की क्या कथाएं हैं, या रामायण क्या है, महाभारत क्या है, विष्णु पुराण क्या है, सब मैंने सुना है। बस वो सुन के समझा है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि जो ग्रंथियां और ये जो कहानियां जिन जिन बड़े बड़े महान महाकवियों ने लिखी है, उनको कैसे पता कि रामायण क्या है, या उनको कैसे पता कि महाभारत क्या है। क्योंकि भगवान तो भगवान है यार। भगवान की कल्पना खाली आप कर सकते हो, तो उन्होंने भी कल्पनाएं ही की है ना। उनको कैसे पता कि भाई रावण को ऐसे मारा था, रावण ने आके बोला या राम ने आके बोला? मतलब भगवान ने किसी इंसान को आके बोला या अपनी कल्पना करी है? साहब खाली अपनी कल्पना करी है, सच में खाली कल्पना करिए। जैसे सुबह 7 बजे उठ के रात को 11 बजे सोने का एक नियम होता है, 11 बजे सो के सुबह 7 बजे उठने का वापस से नियम होता है साहब, वैसे ही भगवान को मानने का नियम होता है। उसके अलावा और कुछ नहीं है भगवान। हमारे मन की धारणा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है भगवान। क्योंकि उसका बेस्ट थिंग यही है कि यार लोग बोलते भगवान सच्चे हैं। आपको आके सच बोला क्या, या आपको बताया क्या मैं सच बोल रहा हूं? नहीं ना। कैसे बोलते हो भगवान सच्चे हैं? आप भगवान के लिए क्या बोलते हो और कैसे बोलते हो, मुझे नहीं समझ में आता है यार। आज कोई ये बोले कि दीपक ऐसा है, या दीपक गुस्से वाला है, दीपक प्यारा है, दीपक झूठा है, या दीपक सच्चा है, तो वो इंसान दीपक से मिला होगा, है ना। दीपक से बात करी होगी, या दीपक को उसने जाना होगा, तो उसने बोला होगा ना। भगवान को कभी किसी ने बात थोड़ी करी है यार। भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के बोलते जरूर है, हे भगवान प्लीज मेरा ये काम कर देना। भगवान आप समझ रहे हो ना मेरे मन में क्या है, वगैरह में। पर भगवान ने थोड़ी बोला आपको कि मैं समझ रहा हूं कि आपके मन में क्या है यार। अपना काम होने के बाद सारी एबिलिटी हम हमारी, वो कहते हैं एबिलिटी नहीं, सॉरी गलत बोल रहा हूं, मतलब सारा का सारा जो होता है ना, वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह पे, सारा का सारा जो होता है प्रॉफिट, या एक तरीके से यूं कहूं कि एक हिस्सेदारी की, यार ये तो सब मैंने किया है, पढ़ाई मैंने करी है, मैं पास हुआ, परसेंटेज मेरे आए। एग्जाम से पहले भगवान के पास क्यों गया? विश्वास मांगने, अपने अंदर का विश्वास बढ़ाने, या नारियल चढ़ाने। भाई साहब ऐसा है कि भगवान क्या है और क्यों है ना आपको पता है ना हमें पता है। तो अगर भगवान को आप मान रहे हो, तो जैसे अपनी मम्मी को बिना रिश्वत दिए आप पूजते हो, वैसे भगवान को पूजो साहब। मैं वो पिक्चरों में बताते हैं वैसा नहीं बोलूंगा कि यार इस पे दूध नहीं चढ़ाओ, या अगरबत्ती नहीं चढ़ाओ, या किसी गरीब को दान करो। आजकल गरीब भी दान लेने लायक नहीं बचे। कह रहा हूं ना, आज की दुनिया में सब मतलब है, मतलब के अलावा किसी चीज में या किसी भी बात में कोई बात ही नहीं है, सब हकीकत है। मैं तो रोज देख रहा हूं, रोज महसूस कर रहा हूं सब, रोज जाना। बस तो अपना अपना मतलब सिद्ध करो, भगवान को गलत मत करो।
मत करो, क्योंकि भगवान शायद जितना मैं मानता हूं भगवान को, तो ऐसी शक्ति है ना साहब कि आपको कुछ दे सकती है तो आपसे कुछ छीन भी सकती है। क्योंकि ये जीवन जो आपको मिला है, जो आप आए हैं इस धरती पे, वो उसी ईश्वर की बदौलत है। जी हाँ दोस्तों, वो उसी ईश्वर की बदौलत है। आज जैसे साईं बाबा को हम पूछते हैं तो ही इज अ नेचुरल गॉड, क्योंकि साईं को सबने देखा है, साईं की शक्ति को सबने देखा है, या साईं के साथ इंसान रहे हैं, क्योंकि वो एक धर्मात्मा थे। आजकल के धर्मात्मा संत आसाराम बापू, संत भगवान के इतने बड़े पुजारी, राम रहीम सर। चलो ठीक है, वो तो मैं, आप ये सोचोगे कि यार मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो जेल चले गए, है ना। मैं वो नहीं, मैं अपने बाबा रामदेव जी को देख लो ना, बड़े बाबा हैं। किस चीज के? अपना कारोबार खोल के बढ़ गया। जहां स्टार्टिंग में बाबा रामदेव के पास कुछ नहीं था, आज आप पब्लिक की पैसों से, जो आपने भगवान के नाम पे उनको दिए हैं, उन पैसों से वो भाई करोड़पति हो गया। और आप जहां हो वहीं के वहीं हो दोस्तों, आप वहीं के वहीं हो। जी हाँ दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान क्या है? भगवान हमारी मनोकामना है, हमारी मन शक्ति है, हमारी तपस्या है, हमारी उपासना है, हमारा दिल है, हमारा जिगर है। भगवान का इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं करता कि मत करो, पर दिखावा मत करो दिखावा। आप आजकल मैं देखता हूं लोग सेल्फी सिस्टम बहुत करने लगते हैं। भगवान के मंदिर में गणा हजार फोटो खींच लो, भगवान सामने अपने को देख रहे हो और अपन यूं पोज दे रहे कैमरे के सामने। अभी कल परसों करवा चौथ गई है ना, मैं देखा लोग अपनी मिसेज को वो जो कहते हैं ना सेल्फी में जो पानी पिला रहे थे, है ना, उसमें मिसेज को पानी का लोटा वहां रख रखा है और देख यूं रहे हैं कैमरे की तरफ। लोग ये शीतला सप्तमी, करवा चौथ, ये सब जो पूजने जाते हैं, या दिवाली की पूजा, आरती यहां उतार रहे हैं और देख कैमरे को रहे हैं। सबको दिखाने का हो गया यार, आजकल तो भगवान दिखावा हो गया। भगवान क्या है? भगवान दिखावा है साहब। दोस्तों, भगवान जितना मानोगे उतना कम है, और ऐसे दिखावे करने के लिए अगर भगवान को मानना है ना, तो मानना छोड़ दो। हाँ दोस्तों, मानना छोड़ दो। इससे अच्छा तो आप वैसे ही कोई थाली लेके और कांच के सामने खड़े हो जाओ, अपनी पूजा कर लो। वहां सामने भगवान तो दिख नहीं रहा, दिखोगे तो आप ही हो कि भाई सामने वाला पूजा कर रहा है। सही है ना दोस्तों? भगवान का असली अर्थ क्या है, या भगवान कौन है, या सच में भगवान होते भी हैं या नहीं होते हैं? मैं बैक टू बैक आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा कि भगवान कौन है, भगवान का अर्थ क्या है, और क्या सच में भगवान होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो दोस्तों, देखना ना भूलें और बने रहे मोटिवेशन की दुनिया पे। धन्यवाद।